Hello बच्चों, let's see the question and the question is want how factor for a dilute aqueous solution of the strong electrolyte barium hydroxide। मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, इसका want how factor आई हमारे लिए क्या होने वाला है बेटा। तो want how factor में हम पूछ रहा है हमसे बेरियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो आपके कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। ये आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया बेटा, हमें ये B2+ और 2OH माइनस हमें देने वाला है। अब एक्चुअल में बेटा जो हमारे पास बॉन्ड ऑफ फैक्टर होता है वो आई का होता है, वो एक्चुअल में होता क्या है, वो आपका इक्वल टू होता है अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डिवाइड बाय आपका होता है बेटा ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है बेटा, ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका होता है बॉन्ड ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है। अब ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, मतलब कोई भी जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको जब हम किसी सोल्यूशन बनाएंगे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस वो हमें देगा। तो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, वो जितने हमें आयंस हमें प्रोड्यूस कर रहा होगा बेटा, उसी को हम लोग बोला करते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होता है कि हमने कितने मोल सब्सटेंस को लिया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने नंबर ऑफ मोल जो है वो हमने अपने सब्सटेंस को लिया हुआ, ये आपका होता है। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो बेटा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है वो डिसोसिएट होने के बाद जब उसको हमने सोल्यूशन बनाया, हमने उसको एक्वस वाटर में पुट किया तो वो हमें 3 आयंस दे रहा था, ये आपका 3 हो जाएगा। डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब हमने कितने मोल्स आयन लिए थे, तो वो आपके पास 1 था। तो इसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर डी 3 आने वाला है। एक चीज बेटा हमेशा आपको याद रखना है कि आई की वैल्यू जो होगी या तो वो आपकी ग्रेटर देन 1 हो रही होगी या फिर आई की वैल्यू आपकी लेस देन 1 होती है। तो आई की वैल्यू जो होगी आपकी ग्रेटर देन 1 होती है, ये आपकी कब होती है, इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, जब मॉलिक्यूल्स आपके जो आपके पास सब्सटेंस होगा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो अगर डिसोसिएट हो रहा होगा तो उस केस में आपकी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो होगी 1 से ज्यादा होगी। और अगर आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एसोसिएट हो रहे हैं, वो आपस में जुड़ के हमें कुछ नया मॉलिक्यूल बना के दे रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के केस में होगा क्या बेटा, उस केस में आपका वांट ऑफ फैक्टर जो होगा वो लेस देन 1 होगा। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है। तो थैंक यू बच्चों।